नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतशम नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर थाने में मेरी आवाम से मुखातब होने की कई तस्वीर देखकर मुल्क और बैरून मुल्क से बेशुमार कॉल्स आईं कि असल मामला क्या है। तो हमने उलमा की मुशावरत से ये फ़ैसला किया कि एक वीडियो बयान जारी किया जाए ताकि असल हक़ाइक़ तमाम अहबाब तक पहुँच सकें। इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से मेरे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर मजरी साहब, सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान ज़िला खुशाब, और अल्लामा मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, सदर जमात अहले सुन्नत तहसील कैदाबाद, और शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज ख़ान कादरी साहब, और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती साहब, और कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ रखते हैं। कल कैदाबाद से आबाब के बेशुमार फ़ोन्स आए कि कैदाबाद में नेशनल बैंक में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है, जिसमें नेशनल बैंक के गार्ड अहमद नवाज़ ने बैंक मैनेजर इमरान हनीफ को गोलियां मार दी हैं और बाहर निकल कर कहा कि ये बैंक मैनेजर गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ है, इसलिए मैंने उसे गोली मारी है और मैं कहीं भागता नहीं, पुलिस और मीडिया के सामने मैं पूरे हालात व वाक़यात बयान कर दूंगा। वो बैंक में बैठ गया। अवाम की कसीर तादाद बैंक के बाहर इकट्ठी हो गई। जब पुलिस मुलजिम को लेने पहुंची तो अवाम के पुरजोश हुजूम ने कहा कि आप न ले जाएं, हम उसे जुलूस की सूरत में थाने पहुंचाते हैं। तो अवाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों की गूंज में उसे बाइज़्ज़त तौर पर थाने पहुंचा दिया। अवाम हज़ारों की तादाद में थाने के बाहर इकट्ठी हो गई, नारेबाजी शुरू कर दी। हालात की संगीनी को देखते हुए हमने कैदाबाद थाने जाने का फ़ैसला किया और जब हम यहाँ से रवाना हुए तो मेरे साथ बिरादर अकबर अल्लामा साहबजादा मोहम्मद मज़हरुल हक बंदयालवी, अल्लामा मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती साहब और बंदा नाचीज़। जब हम यहाँ से रवाना हुए तो कैदाबाद थाने से भी सिक्योरिटी वालों के फ़ोन आए कि हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं, आप ज़रूर थाने में आकर हालात कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। चुनांचे जब हम थाने पहुँचे, हमने देखा कि अवाम का एक अजीम इज्तिमा थाने के बाहर नारे लगा रहा है। हम थाने के अंदर चले गए, वहाँ दूसरे मसलक के उलमा भी आ गए। फिर हमने वकला का पूरा पैनल बुलाया, उनसे कानूनी मुशावरत की। अवाम में इश्तियाल बहुत ज़्यादा था। एक दफ़ा बिरादरम साहबजादा मोहम्मद मज़हरुल हक साहब ने और 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैंने मेगाफोन पर थाने की छत पर जाकर अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। बेहम्दिही ताला अवाम हमारी पुरज़ोर अपील पर पुरअमन रही। DPO साहब मियांवाली, DPO खुशाब दोनों कुछ देर के बाद मौका पर पहुंच गए। मलक मोहम्मद यार बंदयाल, मलक फ़तेह खालिक बंदयाल MPA साहब भी मौका पर पहुंच गए। तमाम मसालिक के उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि न मज़रूब के साथ ज़्यादती हो और न मुलजिम के साथ ज़्यादती होनी चाहिए। पुलिस के DPO साहब ने ये कहा कि हम जब उसकी तफ्तीश करेंगे कि जिस पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम है, तो उलमा का आप एक बोर्ड तजवीज़ करें, वो भी पुलिस के साथ मिल के तफ्तीश में शामिल हो। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर अल्लामा दिलदार हुसैन रिज़वी और मौलाना कारी अब्दुल समद साहब और मेरा नाम पेश किया गया, और साथ ही मलक मोहम्मद यार बंदयाल साहब का नाम पेश किया गया कि ये पुलिस के साथ तफ्तीश में शामिल होंगे ताकि सही तौर पर पता चलाया जा सके कि क्या वाकई वह गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ है या नहीं। और फ़ैसला ये हुआ
کہ اگر وہ گستاخی رسول کا مرتکب ثابت ہو جائے تو اس پر دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، ورنہ نہیں۔ علماء نے یہ دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، خواہ کسی پر گستاخی رسول کو لیبل نہیں لگانا چاہتے، اور ملزم جس دفعہ کے تحت FIR کا مرتکب ہوا صرف وہی دفعہ لگایا جائے۔ DPO خوشاب اور تمام انتظامیہ نے سارے معاملے میں علماء کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اب میں تمام لوگوں سے، تمام علماء اہل سنت کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جب تک معاملے کی مکمل تفتیش نہ ہو جائے وہ کسی قسم کی کوئی رائے قائم نہ کریں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انتہائی حساس اور نازک ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ پرامن رہیں اور کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ہمارے وطن عزیز کے حالات کسی قسم کی اشتعال انگیزی کے متحمل نہیں۔ اللہ رب العزت تمام اہالیان وطن کو پرامن رہنے اور وطن عزیز کی خدمت اور دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔